नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल में स्वागत है। आइए आज हम यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए सदाचारोपदेशः नामक पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला श्लोक है सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। सम गच्छध्वम साथ साथ चलो, समवदध्वम साथ साथ बोलो, सम वो मनांस जानताम, सम वो मनांस अपने मनों को, मनांस माने मनों को, समो अपने मनों को समान मानकर, जानताम जानकर, देवाभागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते अपने मनों को एक समझो तथा जिस प्रकार से देवता लोग, देवा भागम, भागम माने अपने भाग को, यथा माने जैसे, पूर्वे माने पहले, सज्ञानानाम ज्ञान पूर्वक, उपासते प्राप्त करते थे, उसी प्रकार तुम भी अपने भाग को प्राप्त करो, अपने हिस्से को प्राप्त करो। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिला कर जानो। सम वो मनांसि जानताम, अपने मनों को एक जानो या अपने मनों को जान लो तथा जिस प्रकार से, यथा यथा माने जैसे, पूर्वे माने पहले, देवा माने देवता लोग, भागम माने अपने हिस्से का, अपने भाग का, संज्ञानानाम ज्ञान पूर्वक जान करके, उपासते अर्थात उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी उपासना करो। यानी साथ साथ बोलो, साथ साथ चलो और अपने मनों को एक समझो। जिस प्रकार देवता लोग अपने अपने हिस्से का ज्ञान प्राप्त करते थे, अपने अपने हिस्से के कार्यों को करते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी उपासना करो। आइए अब दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। कुर्वन्नेवे एह कर्माणि जिहीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि न अन्यथे एतो अस्ति न कर्मम लिप्यते नरे। ध्यान देना है, यहाँ पर पहला शब्द है कुर्वन्, धन एव, धन इह, अर्थात गुण स्वर संधि का उदाहरण है। कुर्वन् धन एव, कुर्वन्नेव इह, कुर्वन्नेव धन इह, अर्थात कुर्वन्नेवे कर्माणि, कर्मों को। तो कुर्वन् माने करते हुए, एव माने ही, इह माने इस लोक में, इह लोक परलोक, परलोक दूसरे लोक को कहा जाता है अर्थात स्वर्ग लोक को कहा जाता है और इह लोक कहा जाता है मृत्यु लोक को। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस मृत्यु लोक में कुर्वन्नेव करते हुए ही, क्या करते हुए ही, कर्मणि अर्थात कर्मों को। तो इस लोक में अर्थात इस मृत्यु लोक में कर्म को करते हुए ही जिजीविषेच्छतं समाः, जिजीविषेत धन इच्छतम, तो जिजीविषेच्छतं जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कब तक? समाः अर्थात 100 वर्षों तक की। ध्यान देना है, इस लोक में अर्थात इस मृत्यु लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए अर्थात मृत्यु लोक के निवासियों के लिए है। ना अन्यथे, इसके अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है, अर्थात इससे इतर या इससे अलग कुछ दूसरा नहीं है। ना अन्यथे एतो अस्ति, एतो माने इससे, अन्यथे माने दूसरा, अस्ति माने है, तो माने तुम्हारे लिए, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और क्या कहा गया? ना कर्म लिप्यते नरे, और इससे व्यक्ति कर्म में आसक्त नहीं होता है, अर्थात इस श्लोक में आसक्त नहीं होता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता है। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए कहा गया है कि इस संसार में अर्थात इस मृत्यु लोक में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यह तुम्हारे लिए है, इससे अलग, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। ये रहा आपका दूसरा श्लोक। लिप्यते माने लिप्त होना या आसक्त होना। तो आइए अब तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। आगे कहा गया है मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में निष्क्रमणम, मधुमन में पारायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयांस मधुसदृशः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है निष्क्रमणम माने निकलना या निवृत्ति, और पारायणम माने आरंभ करना या प्रवृत्ति अर्थात आदत। तो यहाँ पर कहा गया है में माने मेरा, मधुमन माने मधुर, मधुमन में मेरा मधुर हो। क्या मधुर हो? निष्क्रमणम,
अर्थात मेरी निवृत्ति मधुर हो, मेरा किसी कार्य से निकलना मधुर हो, अर्थात मैं किसी कार्य को छोड़ूं तो मेरा मन उदास न होवे, मेरी आत्मा मधुर रहे अर्थात शांत रहे। मधुमन में पारायणम, मैं किसी वस्तु का किसी कार्य का पारायण करूं तो मेरा पारायण अर्थात प्रारंभ भी या समापन भी मधुर हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं जो भी वाणी बोलूं वह वाणी मधुर हो। वाचा माने वाणी, वदामि माने बोलूं, मधुमत मधुर। भूयांश मधु सदृशः, भूयांश माने हो जाऊं, मधु सदृशः माने देखने में मधुर हो जाऊं, अर्थात मैं मधुर देखने में हो जाऊं या मैं मधुरता देखने वाला हो जाऊं। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि हे ईश्वर, मेरी कार्यों से निवृत्ति मधुर हो तथा मेरी प्रवृत्ति भी मधुर हो, अर्थात कार्यों से निकलने में भी मेरी आत्मा मधुरता को अर्थात शांत को प्राप्त करे तथा किसी कार्य को आरंभ करूं तो भी मेरी आत्मा शांति को प्राप्त करे अर्थात मधुर हो। मेरे द्वारा बोली गई वाणी भी मधुर हो तथा मैं देखने में मधुर हो जाऊं, अर्थात मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं या मैं दिखने में भी मधुर हो जाऊं। आइए अब चलते हैं चौथे श्लोक की ओर। आचाराल्लभते ह्यायुः आचाराल्लभन्ते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रयत्ति चेह च। आचाराल्लभते, आचारात अर्थात आचरण से ही या सदाचार से ही, लभते प्राप्त होता है, ही आयु, ही आयु लिखा हुआ है, ही आयुराचारालम्भते, तो ही धन आयु धन आचाराद धन लम्यते। ही माने निश्चय ही, आयु माने उम्र अर्थात आयु प्राप्त होती है। आचार से अर्थात सदाचार से निश्चित ही आयु की प्राप्ति होती है। आचारालंबते श्रियम, श्रियम माने लक्ष्मी अर्थात धन की, आचार से ही धन की प्राप्ति होती है। आचारात कीर्तिम आपनोति पुरुषः, आचारात अर्थात आचरण से ही या सदाचार से ही, कीर्ति माने यश को, आपनोति माने प्राप्त करता है, पुरुषः माने पुरुष, प्रेत्य इह च, तो इह माने होता है इस लोक में और प्रेत्य माने प्रेत होकर अर्थात मरने के पश्चात भी, मृत्यु होने के पश्चात भी व्यक्ति यश प्राप्त करता है। किससे? आचार से। तो आइए पूरा अर्थ समझते हैं। आचारात लभते आयु, आचरण से ही या सदाचार से ही आयु प्राप्त होती है अर्थात दीर्घायु व्यक्ति होता है, तथा आचार से ही या आचरण से ही या सदाचार से ही लक्ष्मी की अर्थात श्रियम अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तथा सदाचार के द्वारा ही व्यक्ति यश प्राप्त करता है। कब कब यश प्राप्त करता है पुरुष? प्रेत्य चा इह चा, आचरण के द्वारा मनुष्य इस लोक में और उस लोक में अर्थात मृत्यु होने के पश्चात भी यश को प्राप्त करता है। पूरा अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा क्लिष्ट संस्कृत है, पुनः एक बार समझ लीजिए। यहाँ कहा गया है कि सदाचरण से ही दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है तथा सदाचार से ही धन की प्राप्ति होती है, तथा सदाचार के द्वारा ही मनुष्य इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात भी यश को प्राप्त करता है। आइए पांचवें श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा श्लोक है, ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञाः दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। ये माने जो नास्तिका अर्थात नास्तिक हैं अर्थात ईश्वर में विश्वास करने वाले नहीं हैं, तथा निष्क्रियाश्च, निष्क्रियाश्च अर्थात निष्क्रिय हैं, कार्य से रहीन हैं अर्थात कर्म करने वाले नहीं हैं। तो गुरु शास्त्र लघिनः, गुरु माने गुरु की, शास्त्र माने शास्त्र की, अतिलंघिनः आज्ञाओं का, उनके आदेशों का, अतिलंघना माने उल्लंघन करने वाले हैं। जो नास्तिक हैं अर्थात जो ईश्वर में विश्वास करने वाले नहीं हैं, तथा जो निष्क्रिय हैं अर्थात अकर्मी हैं अर्थात जो कर्म रहित हैं, तथा गुरु एवं शास्त्रों की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञाः अधर्मी हैं तथा अज्ञानी हैं। दुराचारास्ते तथा दुर्गुणों वाले हैं, दुराचारास्ते जो दुर्गुणों वाले हैं, ते माने वे सब, भवंति माने होते हैं, गतायुषः माने बहुत कम आयु वाले होते हैं। तो आइए पुनः अर्थ को समझते हैं।
यहाँ पर कहा गया है कि जो नास्तिक हैं, जो निष्क्रिय हैं अर्थात कर्महीन हैं तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले हैं तथा अधर्मी हैं और ज्ञान को नहीं मानने वाले हैं, दुर्गुणी हैं, वे सब बहुत ही कम आयु वाले होते हैं। गतायुषः, गत माने चली जा चुकी होती है, आयुषः माने आयु, अर्थात वे सब बहुत कम आयु वाले होते हैं, उनकी आयु जा चुकी हुई होती है। आइए अब छठे श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा छठा श्लोक है ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतयेत उत्थाय आचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याम कृतनांजलि। यहाँ पर प्रातः काल उठने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, ऐसा श्लोक में कहा गया है। ब्राह्मे मुहूर्ते अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत माने जाग जाना चाहिए, धर्म अर्थो, धर्म माने धर्म का, अर्थो अर्थात धन का, चानुचिंतयेत चिंतन करना चाहिए, अनुचिंतयेत चा धन अनुचिंतयेत अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। उसके पश्चात उत्थाय उठ करके, आचम्य अर्थात आचमन करना चाहिए अर्थात हाथ मुंह धोना चाहिए, तिष्ठेत बैठ जाना चाहिए तथा पूर्वा संध्याम कृतांजलि और प्रातःकालीन संध्या का वंदन करना चाहिए, प्रातःकालीन संध्या का ध्यान करना चाहिए। पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए तथा धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके, आचमन करना अर्थात हाथ मुंह धो करके, हाथ जोड़कर, कृतांजलि अंजलि अर्थात हाथ को जोड़ करके, पूर्वाम संध्याम पूर्व संध्या का अर्थात प्रातःकालीन संध्या का वंदन करना चाहिए अर्थात वंदना करनी चाहिए। आइए अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। हमारा 7वां श्लोक है अक्रोधनः सत्यवादी च भूतानां विहिंसिकः अनसूया अजिमश्च शतं वर्षाणि जीवति। इस श्लोक में कहा गया है कि अक्रोधनः, अक्रोधनः अर्थात क्रोध रहित, जो व्यक्ति क्रोध रहित हैं, सत्यवादी सत्य बोलने वाले हैं, चा माने और अर्थात जो व्यक्ति क्रोध रहित हैं और सत्य बोलने वाले हैं, तथा भूतानाम विहिंसिका, भूतानाम अर्थात जीवों पर, विहिंसिका हिंसा न करने वाले हैं, अनसूया, अनसूया अर्थात ईर्ष्या रहित हैं, ईर्ष्या रहित अर्थात दूसरे के गुणों में दोष न निकालने वाले हैं, अजिघश्च, अजिमश्च अर्थात अजिम्ह माने होता है कुटिल, अजिम्ह माने अकुटिल, जिम्ह माने कुटिल होता है, जो व्यक्ति कुटिल होता है, कूटनीतिज्ञ होता है, अहित चाहने वाला होता है लोगों का, उसे कुटिल कहते हैं। तो जो अनसूया, अनसूया अर्थात ईर्ष्या न करने वाला है, अजिमश्च और अकुटिल है अर्थात कुटिल नहीं है, शतम वर्षाणि जीवति वो 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आइए पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति क्रोध रहित है, सत्य बोलने वाला है तथा जीवों पर अर्थात जीवों की हिंसा नहीं करने वाला है अर्थात जीवों पर दया करने वाला है, ईर्ष्या रहित है तथा कुटिल नहीं है, वह व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आइए 8वां श्लोक है हमारा अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्तिम विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थम पराक्रमः, हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हन्ति अलक्षणम अर्थात अकीर्तिम हन्ति, अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्ति अर्थात अपयश को विनय नष्ट कर देता है, अर्थात जो व्यक्ति विनयशील होता है उसका कभी अपमान नहीं होता है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, पराक्रम अनर्थ का नष्ट कर देता है, अर्थात जो पराक्रमी होता है उसका कभी अनर्थ नहीं होता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, नित्य माने हमेशा, क्षमा, क्षमा क्रोध को नष्ट कर देती है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, हन्ति माने मार देती है या नष्ट कर देती है, नित्यम माने हमेशा, क्षमा क्रोधम, क्रोधम अर्थात क्रोध को क्षमा मार देती है। आचारो हन्ति अलक्षणम, अलक्षणम माने अलक्षणों को अर्थात बुराइयों को, आचारो आचरण अर्थात सदाचरण नष्ट कर देता है। पूरा अर्थ समझते हैं। विनय अपयश को नष्ट कर देता है तथा पराक्रम अनर्थ का नाश कर देता है तथा क्षमा सदैव
क्रोध का नाश करती है और सदाचार बुराइयों का नाश करता है। अब 9वें श्लोक की ओर चलते हैं। 9वां श्लोक है हमारा अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, जो व्यक्ति अभिवादन करने वाला है, बड़ों का सम्मान करने वाला है, लोगों का अभिवादन करने वाला है, तथा नित्यम वृद्धोपसेविना, वृद्ध धन उपसेविना, गुण स्वर संधि यहाँ पर भी नित्यम माने सदैव, वृद्ध माने वृद्ध जनों की, उपसेविना माने सेवा करने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति अभिवादन करने वाला है, प्रतिदिन वृद्ध जनों की सेवा करने वाला है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। चत्वारि माने 4, तस्य माने उसकी, वर्धन्ते माने बढ़ती हैं, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती हैं। क्या क्या बढ़ता है? आयु, विद्या ज्ञान, यशो यश, बलम और बल। अर्थात अभिवादनशील तथा नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीज़ें सदैव बढ़ती रहती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। अब आइए 10वें श्लोक की ओर चलते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तम आयाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। यहाँ पर वृत्त अर्थात चरित्र की और वित्त की तुलना की गई है कि किस चीज़ की हमें रक्षा करनी चाहिए और किस चीज़ की रक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इस श्लोक में कहा गया है वृत्तम यत्नेन संरक्षेद। वृत्तम अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक संरक्षेद, रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, वित्तम माने धन, आयाति आता है, वित्तम आयात लिखा हुआ है तो वित्तम धन आयाति दीर्घ स्वर संधि का यह उदाहरण है। तो धन आयाति माने आता है, याति च और चला जाता है। अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। आइए दूसरी पंक्ति में अक्षीणो वित्ततः, धन के नष्ट होने से कुछ नहीं होता है। अक्षीणो वित्ततः अर्थात धन के चले जाने से कोई हानि नहीं होती है। और क्षीणो वृत्तस्तु, क्षीणो नष्ट होने पर, वृत्तस्तु, वृत्त माने चरित्र के, हतो हतः व्यक्ति मृत्यु के अर्थात मृतक के समान हो जाता है। अर्थात कहा गया है कि चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति कभी वित्तहीन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन व्यक्ति मरे हुए के समान हो जाता है। क्षीणो वृत्तस्तु अर्थात चरित्र से क्षीण व्यक्ति हतो हता, हतो माने मारे गए या मरे हुए मृतक के समान हो जाता है। तो आइए 11वें श्लोक की ओर चलते हैं। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, रक्षते माने रक्षा की जाती है, धर्मो अर्थात धर्म की, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते तथा विद्या योगेन माने अभ्यास के द्वारा सुरक्षित रहती है। सत्य की धर्म से रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है तथा विद्या की अभ्यास से रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया माने स्वच्छता से, रक्षते माने रक्षा की जाती है, रूपम माने सौंदर्य की, तथा कुलम वृत्तेन रक्षते तथा कुल की, परिवार की सुरक्षा चरित्र से होती है। आइए पुनः पूरा अर्थ समझते हैं। कुलम माने कुल की या परिवार की, तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है तथा स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है तथा कुल की अर्थात परिवार की रक्षा चरित्र से होती है। वृत्तेन माने धन नहीं होता है, वृत्त माने धन होता है, लेकिन यहाँ वृत्त का अर्थ चरित्र लिया जाएगा। तो कुल की रक्षा चरित्र अर्थात सदाचार से होती है। आइए 12वें श्लोक की ओर चलते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्वम माने सभी धर्मों को, श्रुत्वा चाप्यवधारिताम तथा श्रुत्वा माने सुन करके, चा माने और, अपि माने भी, अवधारिताम माने धारण करो।
क्या धारण करो? धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों के सर्वस्व को, धर्म के सर्वस्व को अर्थात धर्म के सार को, धर्म के मुख्य तत्व को। श्रूयताम, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार तत्व को। श्रुत्वा, सुन करके, चा अप्य उदाहरिताम, और सुन करके उसको धारण करो। क्या है सभी धर्मों का सार? अगली पंक्ति में बताया गया है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मना माने अपने आप को, प्रतिकूलान माने प्रतिकूल लगने वाली या खराब लगने वाली या कठिन लगने वाली, परेशान ना समाचरित, दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। समाचरित माने आचरण करना चाहिए, अर्थात जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आइए पूरा अर्थ समझते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्य उदाहरिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। सुनो, धर्म के सार को सुनो तथा सुन करके धारण करो। जो वस्तु या जो व्यवहार तुम्हें उल्टा लगता है या जो व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं है वह व्यवहार दूसरे के साथ, वैसा आचरण दूसरे के साथ ना करो। दोस्तों, यह रहा आपका पाठ सदाचारोपदेशः। पाठ आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए